गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। ये हमारा 10वां पार्ट है, हिंदी चल रही है हमारी। पार्ट 10 है मेरी माँ, जिसको लिखा है राम प्रसाद बिस्मिल ने। वो इसमें अपनी कहानी बताते हैं कि 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह करके शाहजहाँपुर आई थी। उस समय वे नितांत अशिक्षित एवं ग्रामीण कन्या सदृश थी। यानी कि वो कहता है जब मेरी माताजी जो है वो 11 वर्ष की थी तो वो उनकी शादी होकर शाहजहाँपुर में आई, तो वो एकदम क्या थी, ग्रामीण कन्या थी। शाहजहाँपुर आने के थोड़े दिनों बाद ही दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माता जी को गृह कार्य की शिक्षा दी। पहले छोटी उम्र में शादी हो जाती थी, तो दादी जो थी उन्होंने अपनी बहन को बुलाया ताकि वो उनके घर के कामकाज सिखा दे। थोड़े दिनों बाद ही माता जी ने घर के सब कामकाज समझ लिए, भोजन आदि का ठीक ठाक प्रबंध करने लगी और मेरा जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। वो कहते हैं जब मेरा जन्म हो गया था उसके बाद 5 या 7 साल बाद उन्होंने हिंदी को पढ़ना शुरू किया। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर आया करती थी, उन्हीं में से जो कोई शिक्षित थी, माता जी उनसे अक्षर बोध करती थी। वो कहती थी जो उनकी सहेलियां घर आया करती थी तो वह उन्हीं से पढ़ लिया करती थी। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो समय मिलता था उसमें पढ़ना लिखना करती थी। परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अवलोकन करने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माता जी शिक्षा दिया करती थी। यानी कि अपने कठिन परिश्रम से उन्होंने जल्दी हिंदी को पढ़ना लिखना सीख लिया था। और वो कहते हैं कि जब मेरी बहनें छोटी थी तो मेरी माता जी उनको पढ़ाया करती थी। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी उदार हो गए थे। एक मिनट। जब मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया तब से माता जी खूब वार्तालाप होती थी। वो कहते हैं जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया तो माता जी और मेरी खूब बातें होती थी और वो पहले की अपेक्षा उनके विचार भी थोड़े उदार हो गए थे। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। तो वो कहते हैं अगर मुझे ऐसी माँ न मिली होती कि जो मुझे समाज में ऊपर उठाने का काम करती, मुझे सही गलत का बताती, तो मैं भी बस समाज में के चक्कर में फंसा रहता। वो कहती है जैसी मेजनी की सहायता उसकी माता ने की थी, माता जी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यह था कि अपने शत्रु को भी मैं प्राण दंड ना दूं। वो कहते हैं कि मेरी माँ ने मेरी एक गुरु बनकर मेरी सहायता की और वो कहती थी कि किसी को भी प्राण दंड नहीं देना। उनके इस आदेश की पूर्ति के लिए मुझे मजबूरन 2 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी। उन्होंने आदेश तो दिया लेकिन इसके बावजूद भी मुझे 2 बार अपनी प्रतिज्ञा को भंग करना पड़ा। जन्मदात्री जननी, इस जीवन में मैं तुम्हारा ऋण परिशोध करने के लिए प्रयत्न का भी अवसर न मिला। और वो कहता है, बिस्मिल कहता है कि मेरे जन्म देने वाली जीवन दात्री, मैं इस जन्म में तुम्हारा कुछ भी कर्ज ना उतार पाया, इसका मुझे कोई अवसर ना मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो मैं तुमसे ऋणी नहीं हो सकता। वो बेटा कहता है कि इस जन्म में तो क्या, अगर मुझे बहुत सारे जन्म भी मिले तो मैं तुम्हारा ऋण नहीं उतार सकूंगा, तुम्हारा कर्जा नहीं उतार सकूंगा। वो कहता है तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हुआ। यानी कि तुम्हारी दया से ही मुझे देश सेवा, धार्मिक कामों में जाने का प्रोत्साहन मिला और जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम्हीं को है। यानी कि जो मैंने पढ़ा लिखा वो सब तुम्हारे ही कारण पढ़ा लिखा। जिस मनोरूप से तुम मुझे उपदेश दिया करती थी और उसको मैं सुनता था, उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है। वो कहता है जो तुम उपदेश देती थी, आज भी मैं यदि उनको याद करता हूँ तो तुम्हारी मूर्ति जो है, तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति मेरे आंखों के सामने आ जाती है और मेरा मस्तक झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी होती तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। यदि तुम्हें कोई बात मेरी गलत लगती तो तुम उस बात को भी बड़े प्यार से मुझे समझाती थी। और कहता है यदि मैंने धृष्टापूर्ण उत्तर दिया, यानी कि मैंने कोई गलत उत्तर दिया, तब भी प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं। और जब भी कभी मैंने कहा नहीं मैं ऐसे करूँगा तो तुमने बड़े प्यार से कहा ठीक है, तुम्हें जैसा लगे वैसे ही करो, लेकिन ये ठीक नहीं है, उसका परिणाम अच्छा ना होगा। जीवनदात्री, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण नहीं किया बल्कि आध्यात्मिक एवं सामाजिक उन्नति में भी सदैव मेरी सहायक रही। वो कहता है केवल तुमने जन्म ही नहीं दिया, मेरे समाज में जो मैंने उन्नति की है, अध्यात्मक में जो उन्नति की है, या जो भी मेरी शिक्षा दीक्षा है उसमें सब तुम्हारा अधिकार है। और वो प्रार्थना करते हैं भगवान से कि भगवान मुझे हर जन्म में ऐसे ही माता दे। महान से महान संकट में भी
तुमने मुझे अधीर ना होने दिया। कितना भी बड़ा संकट आया और तुमने मुझे विचलित नहीं होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने जीवन भर कोई कष्ट का अनुभव न किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास एवं ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक तृष्णा है, वह की यह कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। किंतु यह इच्छा पूर्ण नहीं होती दिखाई देती और मेरी मृत्यु का दुखद संवाद सुनाया जाएगा। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगे कि तुम्हारा पुत्र भारत माता की सेवा में लगा हुआ है। ये देखिए, पत्र जब लिखा था, जब एक काकोरी कांड हुआ था जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक लखा और भगत सिंह, इन सब के नाम आए थे। काकोरी कांड एक हुआ था, सरकारी खजाने को इन्होंने लूटा था अंग्रेजों से, और उस सरकारी खजाने को लूट कर जो इन्होंने रुपया जो वो करा था, उससे जो हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए जो फौज थी उसमें उसको लगाया। देश को स्वतंत्र कराने के लिए इन्होंने सरकारी खजाने को लूटा। तो उस लूट में जब ये पकड़े गए तो इन चारों को फांसी दे दी गई थी। तो वो जब फांसी की सजा उनको सुना दी गई थी तो तब ये अपनी माता को पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता था कि एक बार आपके चरणों में सर रखकर मैं आपसे माफ़ी मांगूं कि मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन मैं अभी तो भारत, जो सबकी माता है भारत माता, उसकी सेवा में लगा हुआ हूँ। मैं आपका ये कर्ज नहीं उतार सका, इसका मुझे बहुत दुख है। और वो कहता है कि जब आपको ये पत्र मिलेगा तो आपको मेरी मृत्यु का संवाद सुनाया जाएगा। और वो कहता है कि मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगे कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता की सेवा में लगा हुआ है, और तुम्हारे पुत्र की बलि जो है वो कभी भी कलंकित नहीं करेगी। तुम्हारे पुत्र की जो बलि है वो तुम्हें आत्मसम्मान से भरेगी, और अपनी प्रतिज्ञा पर मैं दृढ़ हूँ। आपको ये पता चलेगा कि मैंने जो भारत माता को आज़ाद कराने की प्रतिज्ञा करी थी, मैं उस पर दृढ़ हूँ। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्ज्वल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम आएगा। वो कहता है जब हमारा देश आज़ाद होगा और जब स्वाधीनता की बातें बताई जाएंगी तो कहीं ना कहीं किसी पेज पर तुम्हारा भी नाम उसमें आएगा। और वो कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु का संवाद सुना तो वह हर्षित हो गई, और गुरु के नाम पर धर्म की रक्षा के लिए पुत्रों के बलिदान पर उन्होंने मिठाई बांटी थी। जब गुरु गोविंद सिंह के पुत्र जो बलिदान हुए थे तो उनकी बीवी खुश हुई थी कि मेरे बेटे जो हैं धर्म के प्रति अपना बलिदान दे रहे हैं। तो माँ वो कहती है कि माँ ऐसा वर दो, कहता है कि माँ ऐसा वर दो कि अंतिम समय में मेरा मन किसी प्रकार विचलित ना हो, मैं मृत्यु से ना डरूं, मेरे मन में ये भय ना हो कि मैं मर जाऊंगा, मेरी माँ का क्या होगा, ऐसा मेरे मन में कोई विचार ना आए। वो कहता है तुम्हारे चरण कमलों को मैं प्रणाम कर मैं भगवान का स्मरण करके इस शरीर का त्याग करूं। माँ, मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं तुम्हारे चरणों में नमन करूं, तुम्हें याद करूं और भगवान को याद करूं और बाद में इस शरीर को त्याग दूं। तो एक क्रांतिकारी की कहानी आपने पढ़ी, एक क्रांतिकारी के विचार आपने पढ़े, उन्होंने अपनी माँ को कैसे कैसे पत्र लिखे। आप क्या करेंगे, ये पिक्चर बनाएंगे, इस पेज पर शब्दार्थ लिखेंगे, कठिन शब्द लिखेंगे, और इसका बुक वर्क आप करने की कोशिश करेंगे जितना भी होगा।